नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड। दोस्तों, कल मैंने शिक्षा सेवक और तालमी मरकज मामले पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी राय रखी। कई भाइयों ने हमारा समर्थन किया, लेकिन कुछ साथियों ने गंभीर सवाल भी पूछे। सबसे पहले मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी। साथियों, आज का यह वीडियो किसी से बहस करने के लिए नहीं है, बल्कि तथ्यों को समझने और सभी पक्षों को सामने रखने के लिए है। सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य कभी भी किसी को गुमराह करना नहीं रहा है। अगर किसी विषय में कोई नया आधिकारिक दस्तावेज, नया आदेश या ऐसा तथ्य सामने आता है जो पहले उपलब्ध नहीं था, तो उसे स्वीकार करना और दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब एक एक करके आपके सवाल। साथियों, पहला सवाल था कि अगर कोर्ट का आदेश आ चुका है तो सरकार उसका पालन क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, किसी भी कोर्ट के आदेश के बाद उसका अनुपालन एक प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कई मामलों में सरकार स्पष्टीकरण मांगती है, समीक्षा याचिका दाखिल करती है या विभागीय स्तर पर आवश्यक सूचना एकत्र करती है। इसलिए केवल यह कहना कोर्ट का आदेश आ गया है और अगले दिन सभी कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो जानी चाहिए, व्यवहारिक रूप से हमेशा सही नहीं होता। अंतिम स्थिति विभागीय कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया दोनों पर निर्भर करती है। आप लोग बस कोर्ट के आदेश को ही मान लेते हो। अगर कोर्ट का आदेश जो है वो सरकार के अनुरूप नहीं रहा तो सरकार उसमें अपना समीक्षा याचिका भी तो दाखिल करती है। विभागीय स्तर पर उसका जांच भी होता है कि क्या ये करना सही है या नहीं है। चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। टोला सेवक की नई भर्ती कब शुरू होगी। साथियों, यदि वर्तमान नियमावली न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुई है और विभाग ने नई नियुक्ति पर रोक लगाई है, तो नई भर्ती तभी शुरू होगी जब सरकार नई नियमावली या नया आदेश जारी करेगा। फिलहाल किसी नई भर्ती की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही तारीखों या अफवाहों पर भरोसा न करें। तीसरा सवाल था कि जिस नियमावली के तहत भर्ती हुई थी वही रद्द हो गई, तो फिर नियुक्ति कैसे हो सकती है या कैसे बच सकती है। साथियों, तीसरा सवाल था कि जिस नियमावली के तहत भर्ती हुई थी वही रद्द हो गई, तो फिर नियुक्ति कैसे हो सकती है। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है। कुछ दर्शकों का कहना है कि यदि नियमावली रद्द हुई है तो उसके आधार पर सभी नियुक्तियां स्वतः समाप्त मानी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कई कानूनी मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि न्यायालय के आदेश के बाद सरकार अलग से अनुपालन की प्रक्रिया अपनाती है और प्रभावित कर्मचारियों के संबंध में अलग निर्णय लिया जाता है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष केवल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नहीं, बल्कि न्यायालय के पूरे आदेश और विभागीय कार्रवाई को देखकर ही निकाला जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन साथियों की जिन्होंने लिखा कि वे विभाग से मिले थे और विभाग ने कहा कि आप लोगों की कहानी खत्म हो गई है। दोस्तों, मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी अधिकारी की मौखिक बात और सरकार के लिखित आदेश में अंतर होता है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि चैनल पर वही बात कही जाए जो लिखित दस्तावेजों से प्रमाणित हो। अब सबसे महत्वपूर्ण कमेंट की बात यह है कि कई भाइयों ने लिखा कि हाई कोर्ट ने केवल नियमावली ही नहीं बल्कि उसके तहत हुई सभी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विभाग ने जिलों से प्रपत्र क और ख में जानकारी मांगी है तथा अनुपालन के लिए पत्र भी जारी किए हैं। अगर वास्तव में ऐसे विभागीय पत्र जारी हुए हैं और वे आधिकारिक हैं, तो निश्चित रूप से वे इस मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ऐसे दस्तावेजों का अध्ययन करना जरूरी है और हम भी उनका अध्ययन करेंगे। यदि उन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेश का दायरा वर्तमान नियुक्तियों तक भी है, तो हम उसी तथ्य को अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि सही जानकारी देना है। दोस्तों, एक बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि टीचर न्यूज अनफिल्टर किसी अफवाह, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी वायरल पोस्ट के आधार पर खबर नहीं बनाता। अगर हमारी जानकारी अधूरी होती है और दर्शक प्रमाण सहित सही जानकारी देते हैं तो हम उसे स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज विश्वसनीयता है। इसलिए मैं उन सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं जिन्होंने विभागीय पत्र, न्यायालय का आदेश या अन्य आधिकारिक दस्तावेज देखे हैं, वे कृपया उनका प्रमाण कमेंट में साझा करें या हमारे ईमेल अथवा सोशल मीडिया पर भेजें। हम उन सभी दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे और यदि आवश्यक हुई तो केवल हाई कोर्ट के आदेश और विभागीय पत्रों के आधार पर एक विस्तृत फैक्ट चेक वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें आदेश की हर लाइन को सरल भाषा में समझाया जाएगा।
तो दोस्तों, शिक्षा सेवक और तालमी मरकज का यह मामला हजारों परिवार के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसमें जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना या बिना पूरे आदेश को पढ़े किसी भी पक्ष को सही या गलत घोषित करना उचित नहीं होगा। हमारा वादा है कि इस चैनल पर वही जानकारी दी जाएगी जो दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित होगी। अगर आपको लगता है कि इस विषय पर और गहराई से चर्चा होनी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।